नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम थोड़ा बहुत ई टेप्स की होम स्क्रीन और थोड़े बहुत बेसिक कमांड्स सीखेंगे और देखेंगे कि .dxf फाइल को ई टेप्स में डायरेक्टली कैसे इंपोर्ट करते हैं। राइट, पिछले सेशन में मैंने सिखाया था कि वो पहले 3 स्टेप जो होते हैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियर को करने होते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। ये आपका होम स्क्रीन है ई टेप्स का। यहाँ से आप न्यू मॉडल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके पुराने वाले मॉडल जिस पे आप काम कर रहे हो वो अगर ओपन करना हो तो वो भी यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो। ये सारा रिसोर्सेज फाइल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। ई टैब्स की जो मैनुअल्स है वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएगा कि कोई ई टैब्स का अपडेट अवेलेबल है या नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो है वर्जन 17 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ई टैब्स वर्जन 17 है ये। राइट, तो चलिए देखते हैं कि नया मॉडल कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू मॉडल, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है आपके पास, कंट्रोल एन भी कर सकते हो या फिर फाइल में जाके न्यू मॉडल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ न्यू मॉडल पे, तो एक मॉडल इनिशियलाइजेशन विंडो वाला विंडो ओपन होगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, यूज़ सेव्ड यूज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। इसका मतलब आपको अगर जानना है तो यहाँ पे आई के ऊपर आप अपना कर्सर ले जाके देख सकते हो कि वो क्या बताना चाह रहा है आपको। सो हम जो है हमारे प्रोजेक्ट में मोस्टली ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं और आप भी आपके करियर में ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम ये थर्ड वाला ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। राइट, सो इसमें डिस्प्ले यूनिट सबसे पहले हम सेट करेंगे। हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यूएस कस्टमरी, दूसरा है मैट्रिक एसआई, तीसरा है मैट्रिक एमकेएस। सो यूएस कस्टमरी अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें कौन कौन से यूनिट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे कर्सर ले जाके देख सकते हो। राइट, वो पूरा यूएस का यूनिट्स है फीट्स एंड इंचेस में। राइट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है हमारे पास मैट्रिक एसआई, इसमें यूनिट्स होंगे mm, किलो न्यूटन, मीटर। राइट, और तीसरा वाला जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है मैट्रिक एमकेएस, उसमें है mm, टन फोर्स, केजी फोर्स। राइट, सो ये 3 में से हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैट्रिक एसआई यूज़ करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है ई टैब्स की स्टील सेक्शन डेटाबेस कौन सा चाहिए हमें। सो ई टैब्स में ऑलमोस्ट सारी कंट्री के स्टील सेक्शन डेटाबेस डाले हुए हैं। ये स्टील सेक्शन डेटाबेस का मतलब ये है कि जैसे हम इंडिया में स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम स्टील टेबल यूज़ करते हैं। राइट, सो ऐसे ही अलग अलग कंट्री के अपने अलग अलग सेक्शन डेटाबेस है, तो वो उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिया में काम कर रहे हैं उसके लिए हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टील डिज़ाइन कोड, उसमें भी ऑलमोस्ट सारी कंट्री के स्टील डिज़ाइन कोड डाले हुए। हम इंडिया के लिए IS 800 2007 यूज़ करते हैं, सो उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है कंक्रीट डिज़ाइन कोड, सो इसमें भी हम हमारा इंडिया का IS 456 2000 सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम ओके पे प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये नया विंडो ओपन होगा जो हमें बता रहा है कि न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट। राइट, अब हमारे पास ई टेप्स में मॉडल बनाने के 2 ऑप्शन है। पहला है या तो हम ये टेम्पलेट यूज़ करके मॉडल बनाएं या ग्रिड लाइंस बनाएं, या फिर हम डायरेक्टली ई टेप्स में ऑटोकैड का सेंटर लाइन प्लान इंपोर्ट कर दें। तो जैसे हमने पिछले सेशन में किया था कि हमने ऑलरेडी एक सेंटर लाइन प्लान बना के रखा हुआ है, वो इंपोर्ट कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको फाइल मेनू में जाना है। यहाँ पे ऊपर आपको एक फाइल मेनू दिखेगा। फाइल मेनू में जाके एक इंपोर्ट का ऑप्शन है और उसमें जाके आपको .dxf फाइल ऑफ फ्लोर प्लान पे क्लिक करना है। फाइल मेनू में जाके इंपोर्ट में जाके .dxf फाइल ऑफ फ्लोर प्लान पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको आपका जो सेंटर लाइन प्लान जहाँ पे सेव किया है आपने .dxf फॉर्मेट में, उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ये करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंपोर्ट करने से पहले आपको देख लेना है कि आपका .dxf फाइल क्लोज होना चाहिए। dxf फाइल रीड ऑनली फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने वो फाइल ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये वो फाइल इंपोर्ट नहीं होगा। राइट, तो वो फाइल को पहले क्लोज कर देना है जैसे कि मैंने करके रखा हुआ है, और फिर मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ
और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो DXF इम्पोर्ट फ्लोर प्लान वाला एक विंडो ओपन होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको G1 रखना है। DXF फाइल यूनिट्स, ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने जो सेंटर लाइन प्लान बनाया है वो जिस यूनिट में है वही यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने जो मेरा सेंटर लाइन प्लान बनाया हुआ है उसके यूनिट से मीटर, सो यहाँ पे मैं मीटर क्लिक करूँगा। सो आप जो भी यूनिट्स सिस्टम रख रहे हैं आपके सेंटर लाइन प्लान के लिए वही सेम यूनिट आपको यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम भी यहाँ पे डालने हैं, राइट। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है लेयर सिलेक्ट करना, राइट। तो हमने जो लेयर बनाया था उसमें वो बीम सेंटर लाइन प्लान वाला लेयर था, तो हमें यहाँ पे बीम में जाके ये सेंटर लाइन पे टिक करना है। ये टिक होना चाहिए सेंटर लाइन पे। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एक तो है यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए और कौन सा लेयर आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको टिक करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ रखनी है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको वो मॉडल सेव करने के लिए पूछेगा, राइट। सो सपोज़ मेरा मॉडल का नाम रख देते हैं G+5 बिल्डिंग, राइट। ये G+5 का मॉडल है और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, राइट। सो जैसे ही आपने सेव किया आप देख सकते हो आपका सेंटर लाइन प्लान यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, राइट। आपका सेंटर लाइन प्लान यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं।